हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। माता पार्वती द्वारा शिव जी से पूछे गए कुछ अद्भुत प्रश्न हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता पार्वती ने शिव जी से कुछ ऐसे अद्भुत प्रश्न पूछे जिनको इस दुनिया में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी को किस अपराध की वजह से भगवान विष्णु से 4 साल तक दूर रहना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप सब ज़रूर सुनिएगा, तभी आप सब वो अपराध करने से बच सकते हैं, क्योंकि वो तो माता लक्ष्मी थी। उनका अपराध चाहे जितना बड़ा हो, उनको उतनी कष्ट नहीं होता है जितना कि आज के ज़माने में अगर हम सब वो अपराध करते हैं तो हम सबको बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ सकता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत में विराजमान थे। माता पार्वती शिव जी से कहने लगीं कि हे नाथ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे मन में बड़ी ही बेचैनी हो रही है, बड़ी ही व्याकुलता हो रही है कुछ प्रश्न को लेकर के, जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। भगवान शिव जो थे वो कहने लगे, कहो पार्वती, क्या कहना चाहती हो। माता पार्वती ने कहा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसको इंसान पुण्य समझकर करता है लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ सकता है, बहुत बड़ा पाप लग सकता है, और माता लक्ष्मी किसके ऊपर प्रसन्न रहती हैं, कहाँ वो जाना उचित समझती हैं। ऐसे कुछ ही प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं जिनका मुझे उत्तर चाहिए महादेव। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी इतनी सुंदर है कि तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में छिपे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आओ कहानी को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनना, बीच में कहानी को छोड़ना मत। माता पार्वती ने कहा कि कहानी सुनाइए, मैं धैर्यपूर्वक इस कहानी को सुनना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ कहने लगे, एक बार विष्णु भगवान जो थे वो अपनी तैयारी कर रहे थे पृथ्वी पर जाने के लिए। सोच रहे थे कि जाकर के देखता हूँ कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। तभी उनकी तैयारी देखकर माता लक्ष्मी जो थी वो कहने लगी कि हे नाथ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी, तुम मेरे साथ चलना तो चाहती हैं, लेकिन वहाँ पर एक शर्त से ही मैं आपको ले जा सकता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसी कौन सी शर्त है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपको अगर पृथ्वी लोक पे चलना है तो आप 3 दिशाओं की तरफ देख सकते हैं, लेकिन एक दिशा उत्तर है। उत्तर दिशा में आप नज़र घुमाकर बिल्कुल मत देखिएगा, ना तो पीछे मुड़कर देखिएगा, तभी मैं आपको ले चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। और दोनों माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। वहाँ से चलते हुए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान नीचे, बहुत ही सुंदर बारिश का मौसम था, सावन का, और इतना सुंदर मौसम था कि बारिश बूंदें कर करके जा चुकी थी और खूब सुंदर हरियाली छाई हुई थी। बहुत ही मन मुग्ध हो रहा था माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने मना किया था कि उत्तर की तरफ मत देखना, लेकिन माता लक्ष्मी जहाँ पे थी वहाँ से उत्तर दिशा में एक बहुत ही बड़ी फुलवारी थी। एक माली ने बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे, वहाँ से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी, फूलों की महक आ रही थी। माता लक्ष्मी से रहा न गया, माता लक्ष्मी उधर देख ही ली और चलते चलते उसी फूल के बगीचा में चली गईं और वहाँ से उन्होंने खूब सुंदर फूल तोड़ लाई। फूल तोड़कर लाई और जैसे ही विष्णु भगवान देखे तो विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, ये आपने क्या कर दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं किया मैंने, मुझे फूल की बहुत सुंदर महक आ रही थी और ये मुझे गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये फूल तोड़ लिया। विष्णु भगवान कहने लगे, तुमने माली से पूछा। माता लक्ष्मी कहने लगी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, फूल तो भगवान को ही अर्पित होता है,
कौन सा मैं चोरी करके लाई हूँ, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़े ना है, ये तो भगवान को ही चढ़ता है। भगवान विष्णु कहने लगे, ये घोर अपराध है। किसी की चीज़, लगाई हुई चीज़ आप बिना उसकी इजाज़त के तोड़ लाते हैं, बिना उसकी इजाज़त के ले लेते हैं, वो चोरी मानी जाती है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता लक्ष्मी आश्चर्य रह गईं और चुपचाप भगवान विष्णु का चेहरा ही देखती रह गईं। भगवान विष्णु कहने लगे, अब ये जो फुलवारी का मालिक है, माली, उसके घर में तुम्हें कम से कम 4 साल उस फूलों की सेवा करनी पड़ेगी, उनके घर पे काम करना पड़ेगा, हमसे दूर यहीं तुम्हें रहना पड़ेगा। 4 साल बाद मैं स्वयं आऊँगा और तुम्हें लेकर चलूँगा। माता लक्ष्मी से इतना बड़ा अपराध हो गया था, तो माता लक्ष्मी को उनकी बात माननी पड़ी। भगवान विष्णु तो चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी जो थी बहुत ही गरीब कन्या का रूप धारण करके उस माली के घर चली गईं। वो माली बहुत गरीब था। वो माली के घर जैसे ही माता लक्ष्मी पहुंचती हैं, वो माली कहता है, क्या बात है बेटी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो कहने लगी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बहुत ही दयालु था माली। उसने कहा, आओ बेटी, मेरे घर बैठो, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। उसने खाना खिलाया, उसकी पत्नी ने खाना खिलाया और वो कहने लगी, बेटी तुम कहाँ से आई हो? वो कहने लगी, मैं कहीं से नहीं, बस खोज रही हूँ कि किसी के घर में कुछ दिन रुकने का मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जो माली की पत्नी थी वो कहने लगी, बेटी मेरे 3 बेटियां तो हैं ही, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर पे रह सकती हो। माता लक्ष्मी ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गईं कि यहाँ पे इतने दयालु लोग भी रहते हैं जो 3 बेटियों के होते हुए भी चौथी बेटी मुझे बनाना चाहते हैं, जबकि मैं कोई अमीर नहीं, गरीब बनकर आई हूँ, फिर भी इनका दिल कितना अच्छा है। माता लक्ष्मी वहीं रहने लगी। माली फूल तोड़ता, माता लक्ष्मी भी उसी तरह फूलों की सेवा करती, उनके घर में काम करती। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। माता लक्ष्मी अब ऐसे जब से आई इनके घर पे, तब से उनके घर में लक्ष्मी की बरकत होने लगी। इतना पैसा होने लगा, फूल खूब बिकने लगे, जो फूल थोड़ा फूलते थे वो बहुत होने लगे। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि उनके देखते देखते 4 साल के अंदर उस माली का बहुत बड़ा मकान बन गया, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। अब माली को समझ आने लगा कि ये कन्या रूपी हमारे घर में लक्ष्मी ही आई है, क्योंकि जब से इसने हमारे घर में कदम रखा है हमारा घर बहुत अच्छा हो गया है, हम सब अमीर हो गए हैं। जब 4 साल पूरे हो गए, माता लक्ष्मी के जाने का अब वक्त आ चुका था। भगवान विष्णु आए माता लक्ष्मी को लेने। माता लक्ष्मी जाने को हुई, तब माली कहने लगा, नहीं बेटी, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। 4 साल तुम हमारे साथ थी, हमारा जीवन धन्य हो गया। पता नहीं तुम किस रूप में हमारे घर आई, हम सच में धन्य हो गए। तब माता लक्ष्मी ने अपना रूप धारण कर लिया, जो माता लक्ष्मी का था। खूब सोना चांदी से लदे एक खूबसूरत माता लक्ष्मी को देखकर माली तुरंत समझ गया कि ये देवी हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने समझ पाकर माली धन्य हो गया और कहने लगा, जरूर मुझसे कोई पुण्य हुआ होगा जो आप दोनों के दर्शन हुए, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि 4 सालों से मैं माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने इनसे बहुत सारा काम करवाया। पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया माली को कि ये आपकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने आपके बाग से बिना आपसे इजाज़त लिए आपका फूल तोड़ा था, जिसकी सज़ा इनको 4 साल की मिली है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये भी एक अपराध है, ये भी एक चोरी मानी जाती है। लोग क्या कहते हैं कि फूल तोड़ना चोरी नहीं होती, वो तो भगवान को चढ़ता है, लेकिन फूल तोड़ना भी चोरी मानी जाती है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, उसका घोर पाप लगता है। आप तो चाहे सोचते हो कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन ये पुण्य नहीं है। अगर फूल तोड़ते हो तो उस फूल के मालिक को आपको कुछ ना कुछ राशि जरूर देनी चाहिए उस फूल के बदले, तभी आपको पुण्य मिलेगा, नहीं तो उसका बहुत बड़ा पाप होता है। और माता लक्ष्मी उसके ऊपर ही प्रसन्न होती हैं जो बहुत बड़ा दयालु होता है। माली बहुत दयालु था, उसने एक गरीब कन्या को अपने घर में शरण दी अपनी बेटी बनाकर, तभी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उसके घर में ऐसे धन भर दिया कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तब भोलेनाथ कहते हैं
माता पार्वती, अब तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब तुम अच्छे तरह से संतुष्ट हो गई होगी। माता पार्वती ने कहा कि सच में भोलेनाथ, शिव जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। इस कहानी के माध्यम से मुझे तो मेरे सवालों के जवाब मिल ही गए, लेकिन जो भी ये कहानी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं कहानी, उन्हें भी ये सब पता चल गया कि ये अपराध नहीं करना चाहिए। और माता लक्ष्मी जब दिल साफ होता है, अच्छा होता है, तभी प्रसन्न होती हैं। तो कृपया करके ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो अपराध हो। वैसा ही सच्चाई मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। और ये कहानी अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी थोड़ा तो अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।